Hi guys, what's up? This is Vinayak Dri and welcome to my channel again. गाइज आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है तो लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा, एक सेक्टर डिस्कस करूंगा, उसके बाद हमें आज के निफ्टी के हिसाब से कैसे ट्रेंड हुआ था वो डिस्कस करना है और कल के लिए स्टॉक्स और निफ्टी का एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइज कल मार्केट क्या हो सकता है। हमने कल डिस्कस किया था गाइज लास्ट सेशन में। आज का मैंने आपको बोला था कि गैप डाउन ओपन होगा, अभी देखना था कि गैप डाउन होकर गैप डाउन कंटिन्यू करता है कि ऊपर आता है। तो आज की कैंडल ये ऐसे क्लोज हुई है, जो हमने कल बनाया था गाइस वही सेटअप मैंने अभी बना के रखा हुआ है। हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम ने हमने पहले ये फिबोनाची डाला था, उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला जो जोन है अभी हमारा वो इंटैक्ट है। तो अभी की ये जो कैंडल वीकली जो कैंडल बनी है लास्ट कैंडल गाइस ये रेड वाली, तो अभी ये वीक में कल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आधा क्लोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बेरिश हरामी। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमें देखना पड़ेगा गाइस कि ये नीचे के साइड कंटिन्यू करता है कि अप साइड कंटिन्यू करता है। सेम में आप जाओगे तो डेली में भी सेम सीन अपने को दिखाई देगा। तो ये रहा ये। अभी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने एक लेवल्स तो निकाले हुए गाइस। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक जो पैटर्न बन रहा है दैट इज ये, अगर कोई जानता हुआ इसको क्लोज एंडेड वेज बोलेंगे। ओके, अभी मार्केट फिलहाल यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अभी ऊपर गया, अभी यहाँ पे वापस हॉल्ट करता है। अभी देखना पड़ेगा कि जब तक ये दोनों साइड में अगर हम चैनल सिस्टम अगर फॉलो करें तो जब तक ये कोई भी एक साइड प्रॉपरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देते तब तक वो उसका ट्रेंड कंफर्म नहीं करेगा वो बाजू में। अभी फिलहाल तो आप देखो कि 4 सेशन हो चुके, मार्केट वही रेंज में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है वो 9000 हमने जो डिस्कस किया था गाइस वो लेवल के आसपास बना हुआ है। तो ये एक सीन बन रहा है गाइस, नेक्स्ट सेशंस के लिए आप लोग ट्रेड करोगे तो नेक्स्ट वीक में हम क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये वीक के हिसाब से हम देखेंगे तो कैंडल तो रेडी क्लोज हो जाएगी ये वीक की, उससे वो बेरिश हरामी दिखाएगा। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यू करेगा कि बाइंग आ जाती है और ऊपर के जो मार्केट जाता है वो देखना पड़ेगा। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। इसको हमें अभी कल के लिए बुलिश व्यू देखना है कि बेरिश देखना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज रेंज बाउंड तो रहने वाला है, ये थोड़ा पता चल रहा है। वैसे भी आज एक्सपायरी हो चुकी है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हम जरा जाते हैं और देखते हैं एजीएस निफ्टी में, इसको रिलोड कर देता हूँ। दिस वाज समथिंग 40 में जब प्रिपरेशन कर रहा था गाइस तो ये +40 थी, अभी ये देखो +14 है। तो गाइस वही जो सेम सिनारियो में आपको इसका एक लॉजिक समझा दे, चलो कि आप समझ लीजिए कि एसडीएक्स कैसे चलता है, क्या चलता है। तो वही है कि आज अगर ये प्लस में क्लोज होता है और कल ओपन होता है, अभी आपको एक थोड़ा इसमें लॉजिक समझाता हूँ जिसको समझ में आए एजीएस का रिलेशन, तो आप समझ लीजिएगा। समझिए एजीएस कल अगर मॉर्निंग के सेशन में आपको पता चलता है कि +20 क्लोज होती है, ओके, और कहां पे, तो अपना ओपनिंग देख लीजिएगा। अगर अपना ओपनिंग हो जाता है +60, प्री ओपनिंग सेशन बोलता हूं मैं, प्री ओपनिंग में कभी कभार ये होता है, पॉसिबिलिटीज क्या है प्री ओपनिंग में। तो अभी क्या हो जाता है, जब 9:15 को जब मार्केट एग्जैक्टली चालू होगा तब आप यहाँ पे निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। +60 अगर ऑलरेडी ये है और +20 अगर वही टाइम पे थी एजीएक्स का निफ्टी, ये एजीएक्स है, अगर वो प्लस थी 20, तो ये जैसे ही ओपन होगा ये नीचे आएगा और ये जो उसके बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस कम करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ओपन हुआ शायद ये नीचे है, थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए, समवेयर इन बिटवीन, ये नीचे के बाजू में, ये ऊपर के बाजू में यहाँ पे मिल गए, एंड देन अपना निफ्टी जो अपने डायरेक्शन डिसाइड करके चलने लगेगा। तो कभी कभी मॉर्निंग में जब हम लोग ने इससे फायदा उठाया, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा सीनियर्स नहीं रहते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर से जो ट्रेडिंग करते होंगे, अगर एजीएक्स निफ्टी में और अपनी प्लस ओपनिंग निफ्टी में, प्री ओपनिंग निफ्टी में अगर डिफरेंस मिलता है तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। अगर 30 या 40 पॉइंट का भी आपको फायदा मिल सकता है तो होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जितना स्पॉट निफ्टी भागता है उतना ही फ्यूचर निफ्टी भागता है, ऐसे नहीं है। तो वो आपको देख के कट करना पड़ेगा कि कहां से उनका एक मिलाप हो चुका है, वो लेवल उन्होंने बैलेंस कर लिया और फिर अपना निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए जिस निफ्टी का इस इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग उसके लिए देखा जाता है। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि निफ्टी का अभी का तो जो थोड़ा झुकाव दिखा रहा है वो प्लस के बाजू में है, अभी +14 है, वही सेम मेंटेन, यस। तो +14 है अभी। आज रात तक देखिएगा कि ये प्लस में ज्यादा ओपन हो रहा है कि माइनस में ज्यादा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, सॉरी। और उसके हिसाब से आपको मॉर्निंग भी देखना पड़ेगा। तो ये 9001 आसपास अभी चल रहा है। सेकेंड थिंग अगर हम लोग जो चेक करते हैं, दिस इज निफ्टी
एक्सपायरी हो चुकी है, 23 एक्सपायरी देते हैं। ओके, निफ्टी में आ जाते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बने, कैसे क्लोज है, ओपन इंटरेस्ट डेटा थोड़ा चेक करते हैं गाइज। ये 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है 9,000 के आसपास, एक 2 लाख 5 लाख वापिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 9,200 का। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 6 लाख। अभी आप तो गाइस समझ गए, अभी रोज हम लोग ये कर रहे हैं, तो अभी का फिलहाल जो निफ्टी के जो ट्रेंड या फिर बिड्स लग रहे हैं उसके हिसाब से 100 पॉइंट के डिफरेंस पे है। तो मैं खाली आपके साथ इसके इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में आप बीच में ध्यान में रखिएगा कि 100 पॉइंट्स के ऊपर उसको थोड़ा सा हर्डर रहता ही, ये जो एक राउंड फिगर है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर नीचे के बाजू हम जाके चेक करेगा इस, तो ये हुआ 3 लाख का ये लेवल पे, फिर एक ये 3-3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ऊपर वाला है मतलब 8,500 का लेवल, 8,700 का लेवल, और ये एक लेवल। तो हम ये 3 लेवल यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। अभी कल का सीन क्या है, अगर पकड़ के चलिएगा इस मार्केट, अगर कल इसके ऊपर ओपन होता है गाइस, बराबर है, अगर गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है तो ऑब्वियसली ये लेवल के ऊपर ओपन होगा, तब ये लेवल जो है एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगी, और ऊपर की जो लेवल, ये वाला लेवल 9,200 का पढ़ के चलता हूं मैं, एक रेजिस्टेंस, अगर ये वाला जो 9,100 का लेवल क्रॉस कर लेता है, ओके, तो समवेयर ओपनिंग इन बिटवीन दिस हो रही है कि इन बिटवीन दिस हो रही है, आपको देखना पड़ेगा। अगर गैप ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये मेंटेन हो जाता है आज रात के क्लोजिंग तक, और कल सुबह के डाउन साइड में मेंटेन करना चालू कर देता है, देन ये सपोर्ट काम करेगा और 9,000 एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके गाइज, आज का यहाँ तक क्लियर है आपको सीन। तो निफ्टी हम लोग अभी के लिए थोड़ा बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कल, ओके, लेकिन मेंटेन होगा। जैसे आज गैप डाउन होके वो ऊपर गए, तो कल गैप अप होके गैप अप कंटिन्यू करता है, वो आपके फर्स्ट 3 कैंडल अगर 5 मिनट के देखो तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट वो गैप अप ओपनिंग है वो अगर कंटिन्यू कर रहा है कि फेल हो रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो आपको उतना समझना पड़ेगा। आज का ट्रेडिंग कैसे हुआ था, एक बैंक निफ्टी का व्यू डिस्कस करते गाइस। सेम है, डिमांड जोन सप्लाई जोन बने हुए, ये सेम लॉजिक जो है, वो सेम लॉजिक जो मैंने निफ्टी को समझाया वो सब यहाँ पे लगेंगे। थोड़ा एक खाली चेंज जो है कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा वीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बिकॉज इसने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हायर लो तो बना लिया, लेकिन उसने ये हायर हाई नहीं बनाया, आप समझ रहे हो। तो ये लोअर हाई बना के, तो ये ऐसे करेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न पे चल रहा है, तो शायद कहाँ पे ब्रेकआउट देके अपना चेक करना पड़ेगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का व्यू। नाउ आज का निफ्टी गाइस कैसे हुआ था, क्या ट्रेड किया था, थोड़ा एक दो ट्रेड मेरा भी फंसा था, ऐसा नहीं है, तो आपको मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको थोड़ी आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, ये है 5 मिनट का चार्ट गाइस, मैं बाकी सब अभी के लिए उड़ा देता हूँ। ओके फाइन, चलिए देखते हैं अगर अभी किसको समझ गया होगा। मेरा एक जो मैंने निफ्टी में फर्स्ट ट्रेड लिया था, बाकी के ट्रेड मॉर्निंग में अच्छे हुए थे, उसके बाद में एक पहला जो अटका निफ्टी में समवेयर अराउंड हियर, ओके, कोई तो एक लेवल की हिसाब से, ऑब्वियसली फ्यूचर में मैंने ट्रेड लिया था तो मैं यहाँ पे लेवल थोड़ा कैच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मायने ये थोड़ा कम था, ऑब्वियसली यहाँ पे था, कहाँ पे, ओके यहाँ पे था। तो समवेयर यहाँ पे कहाँ पे जब निफ्टी ये ट्रेड कर रहा था, तो फ्यूचर के मैंने ट्रेड स्लॉट्स कुछ शॉर्ट कर दिए थे कि एज इन एक्सपेक्टेंस विद कि मार्केट अप जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं गाइस, बिकॉज ये समवेयर इसके नीचे ही था, यहाँ पे कहाँ पे तो होगा, तो तब निफ्टी अपनी फ्यूचर की निफ्टी थोड़ी अपसाइड में थी, और मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे लॉट मार दिए थे, मेरे ध्यान में नहीं आया गाइस। तो ये देखिए हम लोग भी ये मिस्टेक सेम अभी भी करते हैं, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। आज लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था, और फिर यहाँ पे इसे थोड़ा सा फ्लैग बनाया था और फिर वो डाउन आया, तो समवेयर अराउंड ये मेरे चीज ध्यान में नहीं आई, और मैंने खाली ये जो चीज था कि 9,000 के लेवल के आसपास बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट डेटा खड़ा है, उसके हिसाब से मैंने फर्स्ट ट्रेड जो लिया था गाइस, वी हैव शॉर्टेड एट दिस। उसके बाद भी आपको बोलता हूँ वापिस से थोड़ा सा ऊपर गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया पहले इसमें, तो भी उसके बाद मैंने सेकेंड वाला अगेन मुझे लगा कि नहीं, समवेयर आई मिस द इसमें स्मॉल, सॉरी एसएल का मैंने शायद रॉन्ग रखा होगा, मैंने वापिस शॉर्ट किया था, और वो सेकेंड वाला भी मेरा जो लॉट्स मैंने खड़े किए थे वो भी मेरे एसएल हिट हो गए। फिर मेरे ये पैटर्न में आने में मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ कि, और समवेयर अराउंड फिर मैंने ये लाइक पे शायद ये लेग पे कहाँ पे, तो मैंने फिर बाइंग पोजीशन में मैं आ गया, और फिर थोड़ा एक बैलेंस पोजीशन खड़ा करके मैंने आज का जो था लॉस कवर करके मैंने ये रैली में प्रॉफिट कवर कर दिया था। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मिस्टेक्स आज भी हम भी कर रहे हैं, मैंने जो ओपन इंटरेस्ट डेटा देखा था उसके हिसाब से बहुत बार काम भी करता है, अगर फेल हो रहा है तो आप देखिए कि बाबा हम जो
प्लानिंग कर रहे हैं वो फेल क्यों हुई है, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या डायरेक्शन में ट्रेड लेने हैं। ये तो हुआ, चलो गाइस आज का मैंने आपको समझा क्यों दिया, बिकॉज एज वी आर डूइंग दिस प्रोफेशनली फ्रॉम लॉन्ग टाइम, उसके बाद भी हमसे मिस्टेक्स हो रही है। तो लॉस होने के बाद अगर आपका एक व्यू था, अगर वो लॉस हुआ, अगर कुछ गलत गया, तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये जो मैंने व्यू लिया था वो गलत क्यों जा रहा है। जब तक आपको वो नहीं समझोगे और आप अगर आगे ट्रेड करते हो, और मैंने ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले वाला लॉस भरने के लिए, जो लॉस हम लोग इंट्राडे में करते स्टार्टिंग के ट्रेडर्स में, वो भरने के लिए मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रेडर्स नहीं मिल रहे, मैं वहां पे मेरा मार्केट बंद कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो वो लॉजिक से मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि नहीं व्हाट मिस्टेक्स आई एम डूइंग राइट नाउ, और वो मैंने जब पकड़ी, तब मैंने प्रॉपर ट्रेड लेके वो ओपन हाई लो और लोअर हाई और हायर हाई के पैटर्न में मैंने पैसा कमाया। ओके, अभी आप देखेंगे कल के लिए हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। मेरे को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिल आज बाय साइड के लिए मिलेगा। ये रहा फर्स्ट ऑरो फार्मा, हम लोग डेली डिस्कस करते गाइस। ये मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था, यहाँ पे उसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया था, तो शायद पॉसिबिलिटी थी कि ये नीचे के बाद जो कंटिन्यू कर दे, लेकिन आज उसने अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल दी, आप देख रहे होंगे। तो कल अगर गाइस इसका ओपनिंग अगर ये लेवल के या फिर ये लेवल के ऊपर होता है, तो ये बुल रन कंटिन्यू करेगा। ये हुआ ऑटो फार्मा। देन सन फार्मा आप देखोगे तो अच्छा खासा अपसाइड में ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया हुआ है, और आज उसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखाई है। तो ये लेवल के ऊपर एक 449 450 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, तो अगेन ये एक बुल रन की कैंडल दिखा सकता है। तो ये हुआ सर सन फार्मा। टोरेंट फार्मा, तीन गाइस में फार्मा के स्टॉक्स मुझे मिले, आप देखोगे सेम पैटर्न है जैसे ये भी आया हुआ है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सन फार्मा भी उस और सन, फिर टोरंटो भी देखेंगे मस्त पे कि यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आके जिसने बुलिश हरा में एक बनाया पैटर्न, तो शायद कल ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओपनिंग जो है उसका ये 2265 के ऊपर रहेगा। तो अभी लिखा है तीन स्टॉक जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं तकरीबन फार्मा सेक्टर से। तो जरा हम यहाँ पे मैंने बोला था एक फार्मा सेक्टर में आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो निफ्टी फार्मा अलाडियर, ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है गाइस। आज थोड़ा एक सेटल इंडेक्स इसमें आपको बता देता हूँ कि बहुत टाइम से ये आप देखोगे तो डेली कैंडल आप देखते जाओ, ये बहुत दिन से रैली में बहुत अच्छा चल रहा था, तो फार्मा सेक्टर बुलिश साइड में दिखा रहा है। हम लोग एक वीकली इसका एनालिसिस चेक करते हैं गाइस। तो जरा एक देखने वाली बात होगी, इफ यू कैन सी पॉइंट आउट जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। अगर आप देखो तो ये जो एक लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसके पास आके ये आज अटका हुआ है वीकली, ये वीक में। तो जो भी बुलिश बुलिश सेक्टर में है, अगर उन्होंने अच्छा खासा पैसा, मतलब अगर वो बहुत पहले यहाँ पे नीचे कहाँ पे अगर उन्होंने जंप कर दिया होगा, मतलब यहाँ पे कहाँ पे तो उन्होंने इन कर दिया होगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लेवल तक पहुंच रहे हैं, अगर आप डेली में चेक करो, अगर समझो ये अटक रहा है, कल उसने एक अगर ब्रेकआउट दे दिया तो भी वेल एंड गुड है, लेकिन खाली देखना क्या है आपको कि अभी आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपको क्या सीन क्या बन रहा है। अगर फार्मा में आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो अभी आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कहाँ पे तो अपने इन क्या होगा, अभी हैंडसम मनी मिल रहा होगा, और अगर ये रिवर्स करता है, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको चेक करना पड़ेगा इफ इट्स रिवर्सिंग बैक। ये देखिए बुलिश 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 कैंडल, ये बहुत सारी गैप्स इन बिटवीन उसने छोड़ी हुई है, आप समझो इट्स अनयूजुअल मूवमेंट, ये नॉर्मल मोमेंटम नहीं है। तो उसके हिसाब से अबे ये कल उसने एक रेड कैंडल बनाती, आज वापस उसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। अगर ये ब्रेकआउट देता है और 3-4 कैंडल सस्टेन करता है, तो समझ लीजिएगा कि ये बुल रन कंटिन्यू है। फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस, वो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप समझ रहे हो, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो पॉसिबिलिटी कि जितने भी स्टॉक्स ऊपर आए वो वापस थोड़े नीचे आ जाए, अगर गैप फिलिंग इसका चालू हुआ तो जितना भी लेकिन निफ्टी फार्मा प्लस साइड में है, मैं खाली मेरा एक व्यू बता रहा हूँ आपको। अगर पॉसिबिलिटी हुई, अगर रिवर्सल हुआ, बिकॉज मार्केट नोबडी कैन टेल यू एग्जैक्ट थिंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ओके, बट जो मेरे एक नजर में आया मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया। अगर यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, अगर होता है और आपकी अगर हेवी पोजीशंस खड़ी है, एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करके खड़े रह सकते हो, अगर नीचे आता है उसको वापस एक्यूमुलेट कर सकते हो। इजी है गाइस, ओके। अगर हम लोग वीकली में जाके ओके अगर मैं इसका फिबो भी ले डालू तो कितना अगर रिट्रेस हुआ अगर हमें देखना पड़े, ओके दिस इज फिबो, ओके 61.8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव अपसाइड की ज्यादा है। खाली ध्यान रखिएगा अगर अपसाइड दे दिया
तो ये वाला उसका फर्स्ट जो है एक टारगेट बनेगा, मतलब हाँ यहाँ तक वो जा सकता है और उसको तोड़ दिया तो ये फिर 10,700 की लेवल, तो ये बुल रन कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर रिवर्स करता है देन 8,500 के लेवल पर आने तक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा गाइस, एटलीस्ट पार्शियल, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने होल्ड किया होगा तो ये हुआ एक निफ्टी सेक्टर भी हमने फार्मा का सेक्टर देख लिया, जिनको बड़े बड़े पोजिशन है, प्लीज ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ कोलपाल, ओके मैं दिल्ली में आ जाता हूँ। कोलपाल अगेन गाइस ब्रेकआउट दे रहा है आज, देख रहा हूं मैं, तो ये बाई साइड के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली अगर ओपनिंग 1385 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो एक अच्छी खासी कल बुल रन दिख सकता है। डाबर में आज भी बाई साइड में था, मैंने आपको कल समझाया था, आज उसने कंटिन्यू किया हुआ है, तो कल सेम आपको एक सीन देखना पड़ेगा गाइस कि ये वही बुल रन कंटिन्यू कर रहा है क्या। ओके लुपिन, अभी आप मेरा पैटर्न समझ गए होंगे, यहाँ से आके ऊपर गया, नीचे जाके वापस ऊपर देने की कोशिश कर रहा है। अगर कल बुल रन रहता है तो लुपिन एक अच्छा खासा पैसा दे सकता है। मैरिको गाइस, मैरिको अब मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे है, तो वही उसे ट्रेंड लाइन आज भी मेंटेन की हुई है लेकिन ग्रीन कैंडल के साथ। तो कल देखना पड़ेगा कि ये इधर इसको टच करके एक रेड कैंडल बनाता है कि कल ब्रेकआउट देके ऊपर के बाजू ओपन होता है। अगर ऊपर के बाजू अगर वो चला गया तो जो भी इन्वेस्टर स्विंग वाले भी उनके उनके लिए भी एक अच्छा खासा ऊपर की बाजू का एक लेवल ओपन हो जाएगा। डीएलएफ गाइस, डीएलएफ ने एक ब्रेकडाउन दे दिया नीचे के बाजू। ओके तो लेट्स सी कि वो ये वाले जो लाइन है वो कंटिन्यू करके नीचे आता है कि कैसे है। तो ये डीएलएफ मेरे लिए डाउन साइड के लिए मैं देख रहा हूँ कल के लिए गाइस। डीएलएफ, एचसीएल टेक, ये भी एक गाइस रिवर्स हो रहा है, ऊपर आने के बाद नीचे ऊपर है, रिवर्स हो रहा है, तो शायद मैं इसको शॉर्ट के लिए देखूंगा। अगर ये लेवल के नीचे 480 482 के लेवल के नीचे अगर उसका ओपनिंग होता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो आई लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड इन एशियन ट्रेड। हीरोमोटो गाइस आज भी अच्छा खासा चला था, गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था, फिर अगर इसने कोई पैसा, इवन इवन आई एम नॉट एबल टू ट्रेड बिकॉज मेरे एक दो ट्रेड में ध्यान था, वो भी मेरे छूटे थे, तो वो एक ध्यान में रखिएगा। तो अगर कल यहाँ पे कहाँ पे तो ओपन होता है दैट इज 1824 या 25 के लेवल के नीचे, तो मैं इसको शॉर्ट के लिए देखूंगा। अदरवाइज यहाँ से वो बाय के लिए ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है अगर मार्केट बुलिश रहता है तो गाइस दिस इज द लिस्ट फॉर टुमारो। आप हर एक स्टॉक से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। फार्मा सेक्टर डिस्कस किया है तो बुल रन खत्म हो रहा है उसका कि कहाँ तक रहेगा, मेंटेन लेवल है, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। दीज आर सम माय व्यूज, मेरे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन प्लीज डिस्कस विद योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइजर। ओके गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स जिनको उनको भी कुछ सीखने को मिले। और इसके बाद अगर आपको कुछ मुझे पूछना होगा देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस। अदर थिंग, मैं सैटरडे संडे वेबिनार प्लान कर रहा हूँ सब लोग के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी किया था लेकिन मैंने पहले बताया नहीं था, तो ये बार मैं प्लान कर रहा हूँ सब लोगों के लिए। अगर जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मुझे समझ में आए कि कितने लोग बाहर से भी इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से, और आई विल जस्ट मेक इट फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली। तो प्लीज लेट मी नो गाइस, बाय बाय, सी या, हैप्पी ट्रेडिंग।